इंग्लिश क्लास में टेंस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो जो रूल्स पढ़े हैं वही सब रूल्स को आज हम यूज करेंगे। लिख लीजिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और यहां कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं। रूल्स माने क्या है? जो जो एडवर्ब हम प्रेजेंट प्रोग्रेस में पढ़े थे वही सब। तो एक एक करके बोलिए, याद डेफिनेटली होगा। मैं बोलता हूं जो जो पढ़ा जाता है उसे 10 बार पढ़ने के बाद 1 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार तब तक लिखिए जब तक वो दिमाग में प्रिंट नहीं हुई। डेफिनेटली तो मैं पहले सेंटेंस देता हूं, अगर आप पढ़े होंगे डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, नाउ ए डेज she dash play with me। हो गया। ऑप्शन तो बाद में देंगे, डेफिनेटली पहले पहचान लेते हैं ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन सी टेंस में। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव चल रहा है, तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन दे सकता हूं क्योंकि वो भी तो खत्म हो चुका है। तो आपको पहचानना है ये सेंटेंस कौन सी टेंस में है। सेंटेंस है माने तो कोई टेंस डेफिनेटली होगा, बट कौन सी टेंस में ये कैसे जानेंगे? वही जानने के लिए हमको एडवर्ब ऐड करेगा। तो यही सेंटेंस में एडवर्ब कौन सी है? डेफिनेटली नाउ इट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एडवर्ब है। तो जो एक्शन के बारे में सेंटेंस में दिया गया है वो चल रहा है, माना गोइंग ऑन। जो एक्शन दिया गया है वही कंटिन्यूइंग है। इतना तो कंफर्म हो गया बस। तो भाग कैसे हम जानेंगे एक्शन कौन है? प्ले है। तो मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो गया प्ले, सेकेंड हो गया प्लेस, थर्ड नंबर हो गया एम प्लेइंग, फोर्थ नंबर में हो गया इज प्लेइंग। ओके, तो दिखते हैं इसके अंदर हमारा आंसर कौन बैठता है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ध्यान देना है ना। तो नाउ इट इज सी डैश प्ले विथ मी। डेफिनेटली सी लगा है, यहाँ प्लेस भी होता है। प्ले तो कौन सी कंडीशन में कभी नहीं होता, हाँ, क्योंकि थर्ड सिंगुलर लगा है। मैंने भर में हम एस एस आई एस भी लगा सकते हैं, बट एस एस आई एस यहाँ लगेगा कि नहीं ये भी जानना है। एस एस आई एस कहाँ लगता है? डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसलिए पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कौन सी टेंस है। ये तो पहचान दिया एडवर्ब है, ये बता दिया कि टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, माने एस एस आई का सवाल ही नहीं है, तो ये भी निकल गया। ओके, यहाँ पे क्या है? एम प्लेइंग और इज प्लेइंग हो गया। मैं बताया था कहाँ पे इज होता है, कहाँ पे एम होता है, कहाँ पे आर होता है, बताया था डेफिनेटली। तो नाउ इट इज सी डैश एम प्लेइंग इज प्लेइंग, ये दोनों तो होना ही होना है। हाँ, एम होगा कि एम होगा, क्योंकि प्लेइंग तो यही है। और हमारा प्रेजेंट को स्ट्रक्चर क्या है? इज एम आर प्लस वार फोर। बार वन में आएंगे लगा देंगे तो ये बार फोर है, इतना है ना बस। तो नाउ इट इज सी इज प्लेइंग विथ मी। क्लियर? तो कैसे जाने कि यहाँ पे इज क्यों लगा, बार फोर क्यों लगा, क्यों लगा? ये क्यों जो सवाल है ये हमारा हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, और एग्जाम में हमारा यही प्लेटफॉर्म है, यही डेस्टिनेशन है, हर बार ध्यान देना। क्लियर? तो नाउ इट इज सी इज प्लेइंग विथ मी। हो गया? क्लियर? अच्छे से। हाँ, यहाँ पे और भी कुछ रूल्स रहेगा। कुछ स्टूडेंट बोल भी रहे थे तार एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होना है, नेगेटिव का एक बता दी, सब बताइए ना। बट एक जो क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद कुछ आइडिया हमारा चलाएगा, उसके बाद में हर का स्ट्रक्चर लिखा दूंगा। क्लियर? एक नंबर और देता हूँ। यहाँ पे डाउट नहीं है ना? क्यों यहाँ पे इज लगाए, क्यों प्लेइंग हुआ, प्लेस नहीं हुआ? आंसर क्लियर? सेकेंड नंबर हो गया माय टीचर। माय टीचर डैश स्टिल टीच अस। ध्यान देना, माय टीचर डैश स्टिल टीच अस।
तो यहाँ पे भी ऑप्शन दे देते हैं। हाँ, पहले ये कौन सी टेंस में पहचान लेते हैं, क्योंकि पहले से बोलो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट को मिल के पढ़ेंगे। आज भी है, पहले एक टेंस को कवर करते हैं, उसके बाद मिला देंगे, तो क्या होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। माय टीचर डैश स्टिल टीचर्स, बस तो हमारा ये हो जाएगा एडवर्ब। तो ये बता रहा है कि सेंटेंस जो एक्शन के बारे में दिया है, तो ये एक्शन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, या हर बात चलता है ऐसा नहीं है। स्टिल लगाया गया है माने एक्शन चल रहा है। जैसे हम आई एम स्टिल टीचिंग या आवर क्लास इज स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल बता दिया कि एक्शन चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये भी ध्यान देना, हाँ, बात करते टाइम। तो माय टीचर डैश स्टिल टीचर्स क्या होगा, पहले ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन हो गया टीचिंग, सेकंड ऑप्शन हो गया टॉट, सेकंड थर्ड हो गया आर टीचिंग, सेकंड हो गया हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन हो गया इज टीचिंग। चारों के अंदर एक तो होगा, हाँ डेफिनेटली। पहले कुछ ब्लैंक्स का दे देंगे, उसके बाद एरर करेक्शन दे देंगे, मैंने सेंटेंस दे दूंगा, अब यहाँ एरर स्पॉट करना है ना। तो माय टीचर टीचिंग होगा या टॉट होगा या आर टीचिंग होगा या इज टीचिंग होगा। हम पहले समझ चुके हैं सेंटेंस को, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो 99.99% हमको बता दिया है कि जो एक्शन है ये गोइंग ऑन है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। स्ट्रक्चर हम जानते हैं, सब्जेक्ट एम इज और आर प्लस वर्ब फोर्स, इसके अंदर अलग होगा ही नहीं। तो कहाँ पे एम है, नहीं है, कहाँ पे इज है, कहाँ पे आर है। तो ये जो दोनों है ये तो हमारे कंपटीशन में है। तो हमारा जो डिबेट कंपटीशन चल रहा है ये दोनों में है। मैं नहीं बोलूँ दोनों होगा, एक तो होगा ना, ब्लैंक से एक है, दो कैसे होगा, ये भी है ना। तो माय टीचर डैश टीचर्स क्या लिखेंगे, डेफिनेटली माय टीचर थर्ड वन सिंगुलर है, और हमारा टीचिंग वर्ब क्या है, हमारा टीच, वर्ब वन टीच है। अगर हम वर्ब फोर करेंगे तो वहां पे आईएनजी लगा देंगे। तो टीच में अगर आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, यही है ना। जब वर्ब फाइव बना दे, वर्ब वन से वर्ब फाइव बना देते, वर्ब वन और एस एस आई एस लगाए तो वर्ब फाइव हो जाता था, वर्ब वन और आईएनजी लगाए तो वर्ब फोर हो जाएगा। वर्ब वन में सब कुछ होता है ना। बस क्या करेंगे, माय टीचर इज स्टिल टीचिंग, ध्यान है, माय टीचर इज, माय टीचर इज स्टिल टीचिंग। ऐसा तो नहीं लिख सकते माय टीचर इज टीचिंग स्टिल, गलत हो जाएगा, हाँ ध्यान देना। तो माय टीचर इज स्टिल टीचिंग, माय टीचर इज स्टिल टीचिंग। तो पहले टीचिंग लिख सकते, पहले पाए सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। क्या हुआ, क्लियर। माय टीचर इज स्टिल टीचिंग, ऐसा नहीं लिखना है माय टीचर इज टीचिंग स्टिल, गलत हो जाएगा ये, क्लियर, ओके। ये नंबर वन के बाद लिख देगा, हाँ समझ में आएगा। डेफिनेटली कभी कभी ऑप्शन बेस में ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आपको ध्यान देना है। कैसे लिखेंगे सेंटेंस को क्लियर करके, माय टीचर इज स्टिल टीचिंग, क्लियर। एक्जुलरी भाव के बाद अगर एडवर्ब है तो एक्जुलरी भाव, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, क्लियर। एक्जुलरी भाव, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, क्लियर हो गया, ध्यान देना। माय टीचर इज अगर हम लिखते माय टीचर इज टीचिंग स्टिल, गलत हो जाएगा, ध्यान देना। माय टीचर इज, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, क्लियर। टाइम कितना हो गया, 8 मिनट। तो और एक नंबर करके हम जरा जाएंगे और एक स्ट्रक्चर, हाँ, और एक दो रूल भी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, ये भी एक बार साथ कर लेंगे। लिख लीजिए, माय मदर डैश वॉच, वॉच दिख रहा है ना, माय मदर डैश वॉच टीवी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट है या एट द मोमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, एट द मोमेंट, क्यों, कंसोनेंट है। अगर भावल होता तो दी हो जाता, प्रोनाउंसिएशन ना, प्रोनाउंसिएशन। क्या होगा, माय मदर डैश वॉच टीवी एट द मोमेंट। अच्छे से कौन सी टेंस में, देखिए हर बार बोलता हूँ, हाँ
ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी दे सकता हूँ ना। तो ये तो खत्म हो चुका है, बस जो पढ़ाया नहीं गया ये नहीं दे सकता, और जो पढ़ा गया वो तो दे सकता हूँ ना। तो हर बात आपका काम है या हमारा काम है, हमारा क्लास है, हमारा कंपटीशन है, तो हमको ही ध्यान देना है। तो एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट कौन सी टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो काम चल रहा है, तो माय मदर डैश वॉच टीवी, मम्मी टीवी देख रहे हैं, मतलब टीवी देखने का काम है, चल रहा है ना। तो ऑप्शन दे देते हैं, वॉच में पहले हो गया हमारा वॉच्ड, क्या हो गया वॉचेस। ध्यान देना, माय मदर है वो कंफ्यूज नहीं होगा, मैं पहले से बोला था पर सिंगुलर होगा एस एस आई एस होगा, बट ओनली प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में, दूसरा में ना। और एक आ जाता है वाचिंग, और एक यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं, वॉच वाचिंग, और एक है ईच वाचिंग, बस इतना ही ध्यान देना ना। और भी 2-3 रूल्स पढ़ना है, जल्दी जल्दी कीजिए। कॉमेडी स्टूडेंट है, टाइम तो है ही नहीं, मैं ये जो नंबर है 5 सेकंड से ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ हर कोई आंसर दे। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू आंसर द क्वेश्चन। हाँ ध्यान दें जल्दी, हाँ टाइम हो जाएगा ना, निकल जाएगा टाइम, जल्दी कीजिए। माय मदर डैश वाज एट द मोमेंट, कुछ गलत हो रहा है, हर का सही होना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है, जल्दी जल्दी। नहीं, कुछ सही हो रहा है, मुझे हर सही है, पूरा क्लियर, हाँ किसी का भी गलती होना नहीं है। ये जल्दी जल्दी, नहीं हो रहा है ना, गलत हो गया। माय मदर हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर डेफिनेटली, वाज हो गया वर्ब, टीवी हो गया क्या डेफिनेटली, कौन सी चीज दिखाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया। एट द मोमेंट एडवर्ब है, बस एट द मोमेंट एडवर्ब है, कौन सी एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो काम चल रहा है। प्रेजेंट में कौन सी टेंस यूज करते हैं, टेंस तो प्रेजेंट प्रोग्रेस, कौन सी स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस ईच एम और वर्ब फोर, ईच यहाँ पे लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो माय मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या होगा माय मदर, तो कहाँ पे ईच। उसके बाद क्या हुआ, ईच हमारा प्लस वर्ब फोर, यहाँ पे वर्ब फोर कौन है, एक वर्ब फोर है ना, लेकिन एक्चुअली वर्ब नहीं है ना, तो ये खत्म, ये तो काम नहीं आएगा। तो जो नहीं होगा उसको हम पहले इवरेट करते हैं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो गया हमारा वॉच, पास्ट को चला गया, वॉच है, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि टेंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, तो ये कैसे होगा, तो वर्ब 5 है, हमको तो वर्ब 4 जरूरत है, समझ में आ रहा ना। तो ये होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमको वर्ब 4 जरूरत है, ये है कि नहीं दिख सकते हैं, लेकिन होने वाला है, मैं नहीं बोला होगा, ये होने वाला है, क्या है बात की बात है। उसके बाद है वॉच, वहाँ भी वॉचिंग है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वाज लगा दिया है, प्रॉब्लम कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, है ना। वॉचिंग लेकिन हो सकता है, बट वॉचिंग एक है, लेकिन ये है कि नहीं, ये ध्यान देना है। और एक हमारा है ईच वॉचिंग, ये काम आ गया, तो क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्या ठीक है डेफिनेटली। ईच क्यों लगाया, क्योंकि माय मदर था सिंगुलर है, ईच हमारे में क्या आएगा, एम अगर आई होते तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो आई होता, ये सॉरी एम होता, सेकंड पर्सन सिंगुलर पर होता है आर होता, बट है फर्स्ट थर्ड सॉरी ये क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ध्यान देना। थर्ड माने अगर ऐसे भी समझ सकते हैं आप, सी माय मदर माने क्या है, सी है ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा डेफिनेट, इज वाचिंग, माय मदर इज वाचिंग टीवी एट द मोमेंट। क्लियर, हमारा टाइम हो गया 14 मिनट, तो हम कुछ आगे चले जाते हैं ना। और कुछ रूल्स है ना, ये रूल्स को पहले दिखने के पहले कुछ स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एफर्मेटिव में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है, इंटरोगेटिव में आता है, माना यस और नो इंटरोगेटिव में, या डब्ल्यू और इंटरोगेटिव में, तो हर एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं, फिर उसको और एक बार यूज कर लेंगे। लेकिन तब मैं जो दूंगा एरर करेक्शन में दूंगा, और ब्लैंक्स का नहीं दूंगा। ब्लैंक्स में समझ में आया, ध्यान देना। वेरी इजी, आपको सिर्फ प्रोग्राम है एडवर्ब को यूज करना है, कौन सी एडवर्ब है पहचानेंगे कैसे, हाँ, और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को मिला के मैं दे दूंगा। पहले लिखिए कुछ स्ट्रक्चर को चले जाते हैं। हाँ, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लास है, जान लीजिए, तो इसलिए रखने की जरूरत नहीं है, तो पहले लिख लीजिए
एफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का क्या रूल होगा? एफर्मेटिव लिखिए या उसे पॉजिटिव लिखिए, है ना, एक ही बात है। क्या होगा? डेफिनेटली सब्जेक्ट प्लस एन इच आर प्लस भार फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? इतना बस हो गया एफर्मेटिव। नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव यूज कर देंगे। तो दिख पे नेगेटिव कहाँ स्ट्रक्चर में होगा भी दिखना है। नेगेटिव, हाँ दे दूंगा, नेगेटिव में क्वेश्चन भी दे दूंगा, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट एम एच आर प्लस नॉट प्लस भार फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब भार फोर जो है उससे आप भार वन प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं। एक है, अलग है कुछ, बिल्कुल। भार फाइव लिखिए या भार वन एस एस आई एस ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। हाँ हाँ, कब ऐड होगा ये जानना है। तो सब्जेक्ट एम इज आर, ये एम इज आर क्या है? एक्जुलरी भाव। लेकिन एम इज आर मैन भाव भी हो सकता है कि नहीं? डेफिनेटली हो सकता है ना, ये मैन भाव भी हो सकता है, ये बताऊंगा। ये सब्जेक्ट एम इज आर नॉट प्लस भार फोर प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरोगेटिव डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ, पहले सब्जेक्ट नहीं होगा, पहले एक्जुलरी भाव आएगा। क्या लिखेंगे? एम इच आर, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भार फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना ही है, ध्यान देना। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? एम इज आर, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर भार फोर, है ना, लिखते हैं। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भार फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका है? इंटरोगेटिव। कौन सी इंटरोगेटिव? यस सर, नो इंटरोगेटिव, है ना। और एक आ जाता है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, बट इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव भी आता है, ये भी लिखा देते हैं। तो यहां से क्लियर, लिख आराम से लिखिए। Affirmative subject MER var for object. Negative subject MER plus not plus var for object. Interrogative MER plus subject plus var for plus object. आराम से, टाइम भी निकल रहा है, 17 मिनट हो गए, जल्दी लिखिए। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ एक दो रूल्स भी बाकी है ना, ये भी लिखना, जल्दी लिखिए। डेफिनेटली जल्दी राइट, कीप राइट। हाँ, हो गया। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा? कुछ नहीं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए भी हमको पहले नॉट एक लगाना है। कहाँ नॉट लगाना है? जैसे हम नेगेटिव में लगाए थे, कैसे लगाए थे नेगेटिव में? अच्छा, लिख लीजिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, है ना, यहाँ पर नहीं इंट्रोगेटिव तो रहेगा, तो पहले हम वही स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ईच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भार, है ना। ये नॉट पहले आना नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा, हाँ ध्यान देखिए। तो ये हमारा आर यू नॉट टीचिंग, आर नॉट यू टीचिंग नहीं हो सकता, आर यू नॉट टीचिंग, ध्यान देना। सब इजमार सब्जेक्ट नॉट प्लस भार फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे होता है। क्लियर? ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा डब्ल्यू एच वार इंटरोगेटिव। हाँ, डब्ल्यू एच वार इंटरोगेटिव क्या होगा? कुछ नहीं, वही यहाँ भी वही क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ भी इंटरोगेटिव रहेगा, यहाँ भी इंटरोगेटिव रहेगा, लेकिन डब्ल्यू एच वार भी स्टार्टिंग में रहेगा। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू एच वार प्लस ईच एम आर लिखिए या एम ईच आर लिखिए, एम ईच आर। क्लियर? उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भार फोर, देन ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर है, हो गया, दूसरा है ही नहीं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इज अमर सब्जेक्ट नॉट भार फोर ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच वार इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वार इज एमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भार फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ध्यान देना। तो जो जो तीनों का स्ट्रक्चर आता है, कोई भी सेंटेंस हो, ये नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा, डब्ल्यू नेगेटिव रहेगा।
मैं उसे प्रेजेंट सिंपल में भी समझा चुका हूँ, ठीक, टेंस अलग है बोलकर लिखना है। ओके, तो हमारा टाइम कितना हो गया 9-10 मिनट्स। अब टाइम हम ज़्यादा ले नहीं सकते, एक रूल्स है ये दिखाए थे। हाँ देखिए, माने हमारा एक आदत होता है, हाँ आदत तो हर का होता है, हमारा भी है। तो जो हमारा एक आदत है, अगर वही आदत दूसरों को बुरा लगे या दूसरों को चीड़ लगा दी, माना चीड़ हो जाए, माना वो बुरा समझे या उसको डिससेटिस्फाई लगे, पसंद नहीं लगे, तो उसको हम बोलेंगे कंपल्सिव हैबिट। ऐसा एक आदत जो दूसरों को अच्छा ना लगे, तो उसको बोलते हैं कंपल्सिव हैबिट। तो मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आ रहा है ना। देखिए, जो हैबिट दूसरों को बुरा लगे उसे कंपल्सिव हैबिट बोलते हैं। यहाँ पे जरूरत है ये कंपल्सिव हैबिट में हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब यूज करेंगे, बट जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। क्या बोला क्लियर? कंपल्सिव हैबिट वही है जो आदत दूसरों को अच्छा ना लगे या बुरा लगे या वो पसंद नहीं करे या वो बोर हो जाए, वही आदत से दूसरों को बोर लग जाए ना, बट वही आदत हुआ कंपल्सिव हैबिट। कंपल्सिव हैबिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब लगेगा और स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। क्लियर? लिख लेता हूँ, छोटा सा है, उसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन कर देंगे, टाइम हो जाएगा। हाँ टाइम भी दिखना है ना। देखिए, जैसे कंपल्सिव हैबिट लिख लीजिए, कंपल्सिव हैबिट। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारा बुक्स में नहीं दिया होगा, लेकिन सिलेक्टिव बुक में देगा, ये ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे? द हैबिट दैट मैक्स somebody feel disgust। हाँ माना किसी को बोर कर दे, बुरा लगे, गुस्सा करा दी। हाँ make somebody feel dissatisfied, feel anger। हाँ तो ये सब चीज को बोलते हैं क्या? कंपल्सिव हैबिट that makes somebody feel disgust, dissatisfied and anger is known as compulsive हैबिट। क्लियर? टाइम निकल रहा है, 22 मिनट हो गए। तो जो हैबिट दूसरों को बुरा लगे, माने दूसरों को, हमारा आदत है बट दूसरे को बुरा लगेगा, बहुत सारा आदत ऐसा है, मैं बताऊंगा एग्जाम्पल। जैसे सोच लीजिए, हर बात वही गलती करना, हर बात झूठ बोलना, किसको अच्छा लगता है? वही हो गया कंपल्सिव हैबिट। बट यहाँ यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब, बट स्ट्रक्चर होगा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, ध्यान देना है ना। तो द हैबिट दैट मेक्स समबडी फील डिसगस्ट, डिससैटिस्फाइड एंड एंगर इज नोन एज कंपल्सिव हैबिट। हम यहाँ यूज क्या करेंगे? वी यूज द एडवर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट सिंपल, ज्यादा ऊपर लिख देते हैं। हाँ, वी यूज द एडवर्ब्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट यूजिंग, नहीं ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं ऊपर। ये तो हो गया ना, जो बुरा लगे दूसरे को तो कंपल्सिव हैबिट है, तो मालूम हो गया। तो द हैबिट दैट मेक्स समबडी फील डिससैटिस्फाइड इज कंपल्सिव हैबिट। वी यूज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे यूजिंग नहीं है, यूजिंग the structure of the present continuous। क्लियर हो गया ना? बस, तो जो चीज कंपल्सिव हैबिट है, कंपल्सिव हैबिट कौन सी है? जो आदत दूसरों को बुरा लगे, खत्म। हाँ तो वहां पे क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब यूज करेंगे और स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। क्लियर? तो हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ट्राई कीजिए, एग्जाम में आ जाता है। हाँ ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सी हैबिट है। हाँ ध्यान देना, ये हैबिट तो बहुत सारा पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, सी मैक्स दिस मिस्टेक। ना यहाँ पे ऑलवेज भी है, सी ऑलवेज मैक्स दिस मिस्टेक, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ माना क्या करेंगे? हाँ
ये हर बात यही गलती करता है, करती है। क्या लिखेंगे हम? ये हो गया हमारा कंपल्सिव हैबिट जो दूसरों को बुरा लगे। शी इज ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। ये हर बुक्स में नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में यही आएगा, ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन ऑलवेज में साथ सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाते हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव सेंस में। पर नेगेटिव अगर होगा, दूसरों को बुरा लगेगा, दैट इज कंपल्सिव हैबिट। उसमें हमको स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, बट एडवर्ब होगा सिंपल प्रेजेंट। क्लियर? शी इज ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। यहाँ पे आ जाए, शी ऑलवेज आस्क्स फॉर मनी। क्या होगा? हाँ, वो हर बार पैसा मांगती है। किसी को अच्छा लगता है क्या? नहीं। शी इज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी। हो गया? क्लियर? बस। तो ये सब चीज को ध्यान देना है। और एक बात, ऐसा नहीं कि ऑलवेज लगा, फ्रीक्वेंटली आ सकता है, कंस्टेंटली आ सकता है, माने वो हर वक्त बैचलर्स गॉसिप में इन्वॉल्व रहती है। तो क्या लिखेंगे? शी इज ऑलवेज इंडल्जिंग इन बैचलर्स गॉसिप्स। ये सब ध्यान देना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो हर बार ध्यान, अगर कोई चीज या कोई हैबिट दूसरों को बुरा लगे तो कंपल्सिव हैबिट, और हैबिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब लगेगा, बट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर लगेगा। क्लियर? तो हम चले जाते हैं, हमारा टाइम भी निकल गया 26 मिनट, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन में देता हूँ ध्यान। हाँ, तो हम टेंस पहचान लिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप घर में करके लाइए, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे। जो जो डिस्कस हो गया, पहले टेंस को पहचानना है, पहले टेंस को पहचाना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। टेंस नहीं पहचाना हम स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे? टेंस को पहचान। और एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मिल करेगा, लिख लीजिए। सी गो टू स्कूल एवरी डे बट टुडे सी गो टू द टेम्पल। बस, ये इसको हम ठीक करते हैं। पहले सी गो टू स्कूल एवरी डे बट टुडे सी गो टू द टेम्पल। ना, टाइम देख के 27 मिनट्स हो गया। ना, क्या बोल? पहचानना है डेफिनेट। पहले तो देखना है सब्जेक्ट, वर्ब, एवरीबॉडी। हमारा एवरीडे हो गया एडवर्ब। हाँ, ये टू स्कूल क्या हो जा रहा है, अगर कोई जगह को जा रहे हैं तो क्या काम करता है? एडवर्ब प्लस का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? डेफिनेटली। बट टुडे, आज, सी गो टू द टेम्पल, तो ये हो गया एवरीडे सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया टुडे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्लियर? तो हमको यहाँ प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब यूज करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। क्यों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हुआ? टुडे है। प्रेजेंट सिंपल हो गया, एवरीडे है। क्लियर? क्या हुआ सेंटेंस? बिल्कुल। सी इज, नहीं, पहले सी मिलेगा क्योंकि एवरीडे सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। सी गोज टू, क्यों गोज हुआ? भार 5, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, हर दिन स्कूल जाती है, बट आज वो मंदिर जा रही है, तो ये काम क्या है? ये परमानेंट एक्शन है, हर दिन स्कूल जाती है, लेकिन और मंदिर जा रही है, हर दिन नहीं, आज जा रही है। एक्शन इज गोइंग ऑन, ध्यान देना। सी ये क्या है? एक्शन इज गोइंग ऑन है, नहीं, ये तो परमानेंट है, ये ध्यान देना। सी गोज टू स्कूल एवरी डे बट टुडे सी इज गोइंग टू द टेम्पल। क्लियर? हो गया? बस, तो इस तरह का मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप यूज करना है ना। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी दूंगा, प्रेजेंट सिंपल का भी दूंगा। डाउन नहीं है ना? कैसे हुआ? टाइम हो गया 29 और हमारे पास 3 मिनट है। 3 मिनट में हमको 5 क्वेश्चन भी निकालना। मैं तेरे लिए दूंगा, आप करके लाना। हाँ, गलत होगा तो फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। जो जो पढ़ाया गया अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन पढ़ना पहला है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, लिख ले, करंट दायरा।
correct the error. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया my mother go there right now. Second question, my only sister play with me these days. His uncle rarely do this. Why? है ना? यानी my mother go there right now. My only sister play with me these days. His uncle rarely do this work. आपको सेंटेंस को पहचान के टेंस को यूज करना है ना? टाइम कितना हो गया? 31 और भी है 2 मिनट्स, है ना? तो my mother go there right now. My only sister play with me these days. His uncle rarely do this work. Clear? Yes. नहीं, पहले तो पढ़ना है, पढ़ना लिखना, उसके बाद जाके दिमाग में फिट होगा। अरे नहीं तो गणपति बाबा कैसे दिमाग में लाएंगे? हमको मेहनत करना पड़ेगा ना। वैसे वही तो है। देखिए 4 नंबर, My father go to Chennai tonight. 5. The President of India is going on a tour. The President of India is going on a tour tomorrow. 6. My brother has a party tomorrow. ध्यान है, सिंपल है ना? My brother has a party tomorrow. The President of India is going on a tour tomorrow. My father go to Chennai tonight. हाँ, तो पहले तो टेंस को पहचानने के लिए एडवर्ब हेल्प करेगा, एडवर्ब पहचानना है। हाँ, क्लियर? डाउट नहीं है? बस। तो और एक नंबर हो गया 32। फिर भी कुछ है, हम और 2 नंबर दे सकते हैं। हाँ, ध्यान देना। तो लिख लिया ना? My father go to Chennai tonight. The President of India is going on a tour tomorrow. My brother has a party tomorrow. Clear? सेवन हो गया